नमस्ते। एक बार पुनः स्वागत है आपका कक्षा 7 के एसएसटी के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 पुस्तक के पाठ 3 अर्थात राज्य सरकार के साथ आज हम लोग इस पाठ की पहली कड़ी में हैं। हम जानते हैं कि राज्य सरकार के 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधायिका और कार्यपालिका। आज हम राज्यपाल की चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा जो उसका कार्यकारी प्रमुख होगा और विधायिका में भी उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल कौन बन सकता है, यानी राज्यपाल बनने के लिए पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि राज्यपाल भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत के किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। इसके साथ ही वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति भी राज्यपाल नहीं बन सकता है। और वह लाभ के पद पर ना हो। इसका क्या मतलब हुआ कि वह भारत सरकार या राज्य सरकारों में से किसी के अधीन या भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा गठित किसी उपक्रम यानी कंपनी, कॉरपोरेशन, ऐसे जैसे सीसीएल है, ओएनजीसी है, ऐसे किसी भी संस्था में लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है और वह लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, तब उसे पहले इस्तीफा देना होगा और उसके बाद ही वह राज्यपाल बन सकता है। इसके साथ ही एक और शर्त है कि वह राज्य विधानसभा की सदस्यता की योग्यताएं रखता हो। तो राज्यपाल कौन बन सकता है, इसको हमने जाना कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो और राज्य विधानसभा की सदस्यता की सारी योग्यताएं रखता हो। अब अगला विचारणीय बिंदु है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका उत्तर है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी भारत सरकार के कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु राज्य कैबिनेट की सलाह पर की जाती है। इसके साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने के बाद पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए की जाती है। और इसमें एक शर्त है, एक लेकिन है कि राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार या परिस्थिति बदलने पर 5 वर्ष के बीच कभी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो हमने ये जाना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और कितने समय के लिए करता है। अब हम राज्यपाल के कार्यों को जानेंगे। तो अब हम राज्यपाल के कार्यों की चर्चा करते हैं। राज्यपाल के कार्यों को पर हम ध्यान दें तो ये आगे जो चर्चा कर रहे हैं ये सारे कार्य होंगे, जिनमें पहला और प्रमुख कार्य है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का 17वां आह्वान और 17वां अवसान करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य विधानमंडल का हर वर्ष सत्र बुलाया जाता है। शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र आदि विभिन्न जो सत्र बुलाए जाते हैं, उन सत्रों का आह्वान राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और उन सत्रों की समाप्ति भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स राज्यपाल में ही निहित होते हैं और राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से इन कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग करते हैं। इसके साथ ही जब विधानसभा का चुनाव होता है और नई विधानसभा गठित होती है, तो उसके पहले सत्र और हर वर्ष जब विधानमंडल का
सत्र आह्वान होता है, उसके बाद के पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित करते हैं। इसके साथ ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनता है। अब इस बिंदु में दो शब्द आए, विधेयक और अधिनियम। विधेयक से अभिप्राय क्या है कि जब कोई विषय या कोई कानून विधानसभा में, विधानमंडल में चर्चा के लिए आता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके उस स्वरूप को विधेयक कहते हैं। जब पूरी चर्चा के बाद, वाद विवाद और बहस के बाद विधानमंडल के द्वारा उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल उस पर अपनी मंजूरी दे देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, तब वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है, यानी वो कानून बन जाता है। इसके साथ ही राज्यपाल का कार्य है कि राज्य स्थित सभी विश्वविद्यालयों के वो कुलाधिपति होते हैं, यानी किसी राज्य क्षेत्र में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय जो एक राज्य क्षेत्र में स्थित होते हैं, उन सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर का पद राज्यपाल के पास होता है और उन विश्वविद्यालयों में अपने कुलपति यानी कि वाइस चांसलर होते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल राज्य के बाहर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दूसरे राज्यों में या विदेशों में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यपाल करते हैं। एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि राज्यों में तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, इन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद होता है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। ठीक है, और इस हिस्से में हमने जाना कि राज्यपाल के कार्य क्या क्या हैं। तो मोटे तौर पर राज्यपाल की स्थिति वही है राज्य के अंदर जो केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति की होती है। कि राष्ट्रपति केंद्र के संवैधानिक प्रमुख है, यानी सारे देश के संवैधानिक प्रमुख है, और राज्यपाल एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, पहला नागरिक होते हैं, और संविधान के आर्टिकल 155 यानी संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उम्मीद है आज की यह कक्षा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो। इसकी इस राज्य सरकार पाठ के अगली कड़ी में हम लोग विधायिका यानी विधानमंडल और फिर उसके बाद कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।